हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी फन। फ्रेंड, आज हम लोग प्लेटफॉर्म प्रकाशन के द्वारा जो नवीसन के द्वारा 400 एमसीक्यू क्वेश्चन करवाए गए हैं, तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। फ्रेंड, आप चाहे जो जिस भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे जो आपका बिहार एसएससी हो, बिहार पुलिस या बिहार दरोगा, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करने वाले आपको यहाँ से क्वेश्चन हूबहू मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड, वीडियो के लास्ट तक बढ़ेंगे। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करेंगे। चलो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, आज का जो हमारा यह प्रश्न रहेगा यह राष्ट्र आंदोलन से संबंधित रहेगा, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं राष्ट्र आंदोलन से। आपका यहाँ से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। चलो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट सवाल कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया गया था फ्रेंड, आपका जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि जय जगत का नारा किसने दिया था? तो जय जगत का नारा फ्रेंड किसके द्वारा दिया गया था? यह आपका विनोबा भावे के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि फ्रेंड हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? हिंदुस्तान का नारा फ्रेंड यह आपका किसके द्वारा दिया गया था? यह जो दिया गया था फ्रेंड आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा दिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि आराम हराम किसने कहा था? तो आराम हराम आपका फ्रेंड जो कहा था यह आपका किसने कहा था? आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ए हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम कहा था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि हे राम किसका वचन है? तो हे राम फ्रेंड आपको किसने कहा था? यह आपका महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटिश कब्जे में रखा जाएगा। तो यह किसने कहा था? यह किसके द्वारा कहा गया था? यह जो कहा गया था फ्रेंड आपका लॉर्ड एलिंगटन के द्वारा कहा गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ए हो जाएगा। लॉर्ड एलिंगटन ने कहा था कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही इसे रखा जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि साम्राज्यवाद का नाश हो यह किसने कहा था? तो साम्राज्यवाद का नाश हो फ्रेंड यह शहीद भगत सिंह ने कहा था, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी। यह किसने कहा था? यह जो कहा था फ्रेंड आपका लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लाला लाजपत ने कहा था कि मेरे ताबूत पर लगेगी कील का प्रहार साबित होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? तो पूर्ण स्वराज का नारा यह फ्रेंड किसके द्वारा कहा गया था? यह जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि कर मत हो का नारा किसने दिया था? तो कर मत हो का नारा फ्रेंड यह किसके द्वारा के? यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कर मत हो का नारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि प्रश्न नंबर 11 मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? तो मारो फिरंगी को नारा फ्रेंड यह सरदार भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? तो साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा फ्रेंड आपका लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हम कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये किसका नारा था? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा यह मोहम्मद इकबाल के का नारा था, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह किसने कहा था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार यह फ्रेंड यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि मरो नहीं मारो यह किसका नारा था? मरो नहीं मारो यह किसके द्वारा नारा दिया गया था फ्रेंड? यह लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा यह नारा दिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है अंग्रेजी भारत छोड़ो यह किसका नारा था? अंग्रेजों भारत छोड़ो यह किसका नारा था फ्रेंड? यह जो नारा था फ्रेंड आपका महात्मा गांधी का नारा था, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? जय जवान जय किसान का नारा यह किसके द्वारा दिया गया था? यह जो नारा दिया गया था फ्रेंड आपका लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है
जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा यह किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा यह फ्रेंड आपका जो दिया गया था यह अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? तो वंदे मातरम का नारा फ्रेंड आपका जो थी यह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा आप लोग को बताना। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या लाल हरदयाल के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर ए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा यह नारा किसने दिया था? सरदार भगत सिंह, बिपिन चंद्र पाल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या चंद्रशेखर के आज़ाद के द्वारा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नारा दिया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि हमारा है करो या मरो का नारा यह फ्रेंड किसके द्वारा दिया गया था? करो या मरो का नारा फ्रेंड आपका महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा फ्रेंड ये किसके द्वारा दिया गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, मोरारजी देसाई के द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो यह नारा जो दिया गया था फ्रेंड आपका किसके द्वारा दिया गया था? यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो को नारा दिया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? राजगुरु के द्वारा, सुखदेव के द्वारा, सरदार भगत सिंह के द्वारा या चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? यह जो नारा जो दिया गया था फ्रेंड आपका सरदार भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि जन गण मन अधिनायक जय हे का नारा किसके द्वारा दिया गया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी या दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो यह नारा जो दिया गया था फ्रेंड आपका रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जन गण मन अधिनायक हे जय हे। यह नारा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि वेदों की ओर लौटो यह कथन किसका है? तो वेदों की ओर लौटो यह कथन किसका था? दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर या श्यामलाल गुप्त के द्वारा। तो वेदों को ओर लौटो यह नारा फ्रेंड आपका दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा यह किसने कहा था? महात्मा गांधी के द्वारा, रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा, श्यामलाल गुप्त के द्वारा या सरदार भगत सिंह के द्वारा। विजय विश्व तिरंगा का जो नारा दिया गया था फ्रेंड आपका श्यामलाल गुप्त के द्वारा दिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है यह कथन किसका था? सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सिंह या रामप्रसाद बिस्मिल। सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में यह कथन फ्रेंड आपका रामप्रसाद बिस्मिल का था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो जाना था यह कथन किसने कहा था? नेहरू जी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा या विनोबा भावे के द्वारा। यह कथन था फ्रेंड आपका महात्मा गांधी के द्वारा ही कहा था कि यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो जाना था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं बल्कि लॉर्ड मिंटो था यह कथन किसने कहा था? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा या वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। यह जो कथन कहा गया था फ्रेंड ये किसके द्वारा कहा गया था? यह कथन आपका जो कहा गया था यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कहा गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885, 1985, 1886 या 1986। तो फ्रेंड यह जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। एहो ह्यूम इसका संस्थापक था और इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी को बनाया गया था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था?
अब्दुल कलाम आज़ाद, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष फ्रेंड आपका बदरुद्दीन तैयब था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था। तो कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष फ्रेंड पूछा गया था लॉर्ड माउंटबेटन, जॉर्ज यूल, डायर या बेटिंग। तो कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष फ्रेंड आपका जॉर्ज यूल था, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। 1924 ईस्वी में, 1896 ईस्वी में, 1929 ईस्वी या 1916 ईस्वी में। यह जो हुआ था फ्रेंड, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था, यह 1896 अधिवेशन में कहा गया था। 1916 ईस्वी में यह फ्रेंड आपका लखनऊ समझौता हुआ था। 1929 में यह फ्रेंड लाहौर अधिवेशन हुआ था और 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन में प्रथम बार महात्मा गांधी ने राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्ष चुना गया था। इसको भी आप लोग फ्रेंड ध्यान में रखेंगे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को। नेक्स्ट सवाल हमारा फ्रेंड की कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो 1906 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1916, 1917। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 1906 ईस्वी में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। 1907 ईस्वी में फ्रेंड आपका सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें कि जो है गरम दल और नरम दल में विघटन हो गया था। जबकि 1917 में फ्रेंड आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो कि बिहार से संबंधित था। जबकि लखनऊ समझौता हुआ फ्रेंड यह इसमें सूरत अधिवेशन में कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन में फ्रेंड आपका गरम दल और नरम दल में मिलन हुआ था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा की कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे। तो कांग्रेस के 1907 अधिवेशन में कांग्रेस के गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ था। 1908 अधिवेशन में, 1906 अधिवेशन में, 1896 ईस्वी में या 1888 ईस्वी में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका 1908 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन संविधान का निर्माण हुआ था, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था। तो किस अधिवेशन में पहली बार जनमन गण अधिनियम कहा गया था। तो यह 1911 ईस्वी के अधिवेशन में कहा गया था। तो करेक्ट आंसर 1911 ईस्वी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में नर्मदा और गरमदल फिर से एक हुए थे। तो किस अधिवेशन में नर्मदा और गरमदल फिर से एक हुए थे। यह 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में एक हुए थे और विभाजन जो हुआ था फ्रेंड 1907 ईस्वी में इसका विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि कांग्रेस के अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम महिला पूछे फ्रेंड आपका एनी बेसेंट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम भारतीय महिला पूछे फ्रेंड आपका जो हो जाएगा सरोजिनी नायडू हो जाएगा। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि सन 1922 में गया कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। सन 1922 में गया कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता फ्रेंड आपका चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा, जो कि 22वां अधिवेशन था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे युवा अध्यक्ष कौन था। महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, CR दास, चित्तरंजन दास। तो सबसे युवा जो अध्यक्ष थे फ्रेंड आपका मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष फ्रेंड आपका सरोजिनी नायडू था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हम आके इंडियन नेशनल कांग्रेस 1926 का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। तो 1926 का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया फ्रेंड। गुवाहाटी, लाहौर, कलकत्ता या मुंबई। 1926 का अधिवेशन जो हुआ था फ्रेंड आपका गुवाहाटी में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि
किस कांग्रेस अधिवेशन पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी? तो किस अधिवेशन में कांग्रेस की पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, 1929 ईस्वी में कांग्रेस के ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग रखी गई थी? 1924, 1929 अधिवेशन या 1931 अधिवेशन या 1907 ईस्वी में? तो 1931 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई की जो अधिवेशन हुआ था कराची में, इसमें मौलिक अधिकारों की मांग रखी गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है आज़ादी के समय 1946 के मेरठ कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो मेरठ कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष जो था फ्रेंड आपका यह जेपी कृपलानी था, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारत की आज़ादी के बाद 1948 ईस्वी के जयपुर में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन था? तो जयपुर का जो अधिवेशन 1948 ईस्वी में उस समय इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था फ्रेंड आपका पिटाम्बी सीतारमैया को बनाया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा फ्रेंड 1947 ईस्वी में दिल्ली में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1947 के दिल्ली में हुए विशेष कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष फ्रेंड आपका जो था यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि किस एकमात्र इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था? यह बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा 1924 ईस्वी में किया गया था। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना फ्रेंड आपका 1885 ईस्वी में हुआ था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष फ्रेंड आपका WC बनर्जी था, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी या एओयू? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के दूसरे कांग्रेस अध्यक्ष फ्रेंड आपका दादा भाई नौरोजी था, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा गया। तो फ्रेंड आपका जो एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, अगर भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष पूछता फ्रेंड आपका सरोजिनी नायडू हो जाता तब। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि वीर राघवाचारी किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो वीर राघवाचारी फ्रेंड यह नागपुर अधिवेशन की अध्यक्ष थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि किसने कहा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? तो किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? लोकमान्य तिलक के द्वारा, जेपी कृपलानी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा या राजगोपालचारी के द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका महात्मा गांधी ने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि किसने कहा कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है? यह किसने कहा था फ्रेंड? यह लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड डफरिन के द्वारा, लॉर्ड डेलहौजी के या लॉर्ड मीटो के द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि ऐसा कौन सा नेता था जो कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बन पाया था? दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड लोकमान्य तिलक भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बन पाए थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष फ्रेंड आपका जॉर्ज यूले था, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि किसने कहा कि कांग्रेस भिखारियों की संस्था है? किसके द्वारा कहा कि कांग्रेस भिखारियों की संस्था है?
बिपिन चंद्रपाल के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा या अरविंद घोष के द्वारा। यह शब्द किसके द्वारा कहा गया फ्रेंड? आपका अरविंद घोष के द्वारा कहा गया। कांग्रेस भिखारियों वाली एक संस्था है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले नेता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद, दादा भाई नौरोजी या गोपाल कृष्ण गोखले। तो लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाला फ्रेंड आपका अब्दुल कलाम आज़ाद था, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जेपी कृपलानी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर डी जेपी कृपलानी भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल हमारे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का पहली बार गांव में अधिवेशन हुआ था। वह कौन सा अधिवेशन गांव में हुआ था फ्रेंड? आपका फैजपुर अधिवेशन, जो कि एक गांव में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का पिता किसे कहा जाता है? WC बनर्जी को, गोपाल कृष्ण गोखले को, महात्मा गांधी या ऑप्शन नंबर डी A.O. ह्यूम। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का पिता फ्रेंड आपका डॉक्टर A.O. ह्यूम को कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे? तो किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे फ्रेंड? आपका सूरत अधिवेशन में जो हुआ था गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा गया कि सबसे ज़्यादा बार अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का सबसे ज़्यादा बार अधिवेशन फ्रेंड आपका जो हुआ था यह आपका मद्रास में हुआ था। नहीं, कोलकाता की मद्रास में हुआ था। आप लोग बताएंगे कोलकाता, मुंबई या मद्रास में। इसका जो अधिवेशन हुआ था फ्रेंड आपका कोलकाता में सबसे अधिक बार हुआ था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष फ्रेंड आपका बेलगांव अधिवेशन 1924 में बनाए गए थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था? 1896, 1899, 1911 और 1906। तो पहली बार वंदे मातरम जो गाया गया था फ्रेंड आपका 1896 ईस्वी में गाया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था? तो 1899, 1896, 1911, 1906। तो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग फ्रेंड आपका जो कहा गया था यह 1906 में कहा गया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि पहली बार जनगण मन राष्ट्रगान कब गाया गया था? 1899, 1896, 1911, 1909 ईस्वी में। तो पहली बार राष्ट्रगान फ्रेंड आपका 1911 ईस्वी में कहा गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन फ्रेंड आपका 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि कांग्रेस का मुस्लिम लीग से समझौता कब हुआ था? कांग्रेस का मुस्लिम लीग से समझौता फ्रेंड आपका लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा कि कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो दूसरा विभाजन फ्रेंड आपका 1918 ईस्वी में हुआ था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? पहली बार तिरंगा भी लहराया गया था। तो पूर्ण स्वराज की मांग यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1929 में लाहौर अधिवेशन में लाया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि मौलिक अधिकार की मांग पहली बार कब किया गया था? तो मौलिक अधिकार की मांग फ्रेंड आपका कराची अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1931 ईस्वी में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन पहली बार गांव में हुआ था? कौन सा अधिवेशन फ्रेंड आपका गांव में हुआ था? यह 1937 ईस्वी का अधिवेशन गांव में हुआ था, जो फैजपुर अधिवेशन था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि कांग्रेस के अधिवेशन में झंडा गीत पहली बार कब गाया गया था? तो कांग्रेस की किस अधिवेशन में झंडा गीत पहली बार गाया गया था? 1938, 1929, 1937 या
1916 ईस्वी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका 1938 ईस्वी में पहली बार झंडा गीत गाया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम अधिवेशन शामिल नहीं हुआ था। तो किस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल नहीं हुआ था? लाजपत राय, महात्मा गांधी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले। तो प्रथम अधिवेशन में कौन शामिल नहीं हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रथम कांग्रेस अधिवेशन में शामिल नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रस्ताव सरकार के सामने रखे गए थे? तो कुल आपका फ्रेंड 9 प्रस्ताव रखे गए थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कुल 9 प्रस्ताव प्रथम अधिवेशन में सरकार के सामने रखे गए थे। नेक्स्ट सवाल के ऊपर पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? पहली बार तिरंगा भी लहराया गया था। यह पूर्ण स्वराज की मांग फ्रेंड आपका 1929 ईस्वी में किया गया था। यह लाहौर अधिवेशन में, जो कि जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। डफरिन ने कलकत्ता 1886 के अधिवेशन में कांग्रेस सदस्यों को गोल्डन पार्टी दी थी। इस पार्टी में निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति शामिल नहीं था? तो इस पार्टी में फ्रेंड आपका जो था सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं था, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि दादाभाई नौरोजी राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बनाए गए थे? तो दादाभाई नौरोजी राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष फ्रेंड आपका 3 बार बनाए गए थे, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि कांग्रेसी बनों का नारा किस अधिवेशन में दिया गया था? तो कांग्रेसी बनों का नारा यह फ्रेंड आपका किस अधिवेशन में दिया गया था? यह जो दिया गया फ्रेंड आपका मद्रास अधिवेशन में दिया गया था। करेक्ट आंसर 1887 ईस्वी के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेसी बनों का नारा दिया गया था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि डफरिन ने पहली बार कांग्रेस की आलोचना किस अधिवेशन में किया था? तो डफरिन ने कांग्रेस की पहली बार आलोचना आपका मद्रास अधिवेशन 1887 ईस्वी में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सैयद अहमद खां, गांधी जी, दादाभाई नौरोजी या इनमें से कोई नहीं? तो यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना आपका फ्रेंड सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि किसने कहा कि कांग्रेस जनता के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जो जिसकी संख्या अति सूक्ष्म है? यह जो कहा गया था फ्रेंड आपका लॉर्ड डफरिन के द्वारा कहा गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि कांग्रेस को याचना वाली संस्था किसने कहा था? अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा, बीपी चंद्रपाल के द्वारा, दादाभाई नौरोजी के द्वारा, इनमें से कोई नहीं? तो कांग्रेस को याचना वाली संस्था फ्रेंड अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा कहा गया था, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि कांग्रेस को 3 दिनों का तमाशा किसने कहा था? अश्विनी कुमार दत्त, दादाभाई नौरोजी, गांधी जी या बदरुद्दीन तैयब के द्वारा? यह कथन किसके द्वारा कहा गया था फ्रेंड? यह कांग्रेस के 3 दिन का तमाशा यह अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि किस अधिवेशन में 21 वर्षीय मताधिकार पारित किया गया था? तो किस अधिवेशन में 21 वर्षीय मताधिकार पारित किया गया था? यह जो किया गया था फ्रेंड बम्बई अधिवेशन 1889 में यह पारित किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भी भाग लिया था? तो किस अधिवेशन में पहले महिलाओं ने भाग लिया था? यह जो अधिवेशन हुआ था बम्बई अधिवेशन 1889 ईस्वी में, यह महिलाओं ने भी भाग लिया था इसमें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? यह अधिवेशन था आपका फ्रेंड मुंबई अधिवेशन 1889 ईस्वी में भाग लिया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया था? तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया था फ्रेंड? आपका जो रखा गया था यह कलकत्ता अधिवेशन 1886 नहीं फ्रेंड, यह मुंबई अधिवेशन 1885 ईस्वी में रखा गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि सिविल सेवा परीक्षा कराने की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखी गई थी? लाहौर अधिवेशन 1883
1893, कोलकाता अधिवेशन 1896, कोलकाता अधिवेशन 1901 और मुंबई अधिवेशन 1904। तो किस अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षा कराने की मांग रखी गई थी फ्रेंड? आपका लाहौर अधिवेशन जो 1893 ईस्वी में रखा गया था, इसमें परीक्षा कराने की मांग रखी गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि धन बहिर्गमन का सिद्धांत किसने दिया था? तो धन बहिर्गमन का सिद्धांत आपका फ्रेंड दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि जिन्ना किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में शामिल हुआ था? तो किस अधिवेशन में जिन्ना दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1896, कलकत्ता अधिवेशन 1906, कलकत्ता अधिवेशन 1891। किस अधिवेशन में जिन्ना दादा भाई नौरोजी के सचिव रहे थे फ्रेंड? ये कलकत्ता अधिवेशन जो 1906 ईस्वी में हुआ था, इसमें वह उसके सचिव रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है फ्रेंड कि कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? यह शब्द जो फ्रेंड कहा गया था, यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारतीय राष्ट्र आंदोलन 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? फ्रेंड यह आपका उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि फ्रेंड 1885 से 1905 के काल में भारतीय राष्ट्र आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। इसके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? फ्रेंड यह आपका था संवैधानिक आंदोलन करना, इसका मुख्य ढंग था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली बैठक फ्रेंड आपका मुंबई शहर में हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है फ्रेंड कि भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी में प्रसिद्ध था। तब जो फ्रेंड 1885 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड आपका जो हुआ था, यह भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और दोस्तों की भी जरूर शेयर करेंगे। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।